मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 में यही है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0 का ग्राफ खींचिए और एक्स एच और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। जब जिस प्रकार से आप पिछले क्वेश्चन को कर रहे थे तो ग्राफ बना रहे थे जब आप, तो उसमें भी एक ना कोई फिगर बन रहा था, लेकिन जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उसमें किसी भी फिगर का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में जो है फिगर का जो है जिक्र किया गया है। तो आप घबराए नहीं और इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की भांति ही सॉल्व करें, आसानी से यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखिए जो समीकरण दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है x माइनस वाई इज प्लस 1 इजकल टू 0 और दूसरा समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। यह जो है हमें दो समीकरण दिए गए हैं और इसी समीकरण से जो है हमें त्रिभुजों के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता ही है कि ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, पॉइंट्स को निकालते हैं, क्योंकि किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने में हमें एक त्रिभुज की आकृति मिलेगी और उस त्रिभुज की जो आकृति की जो तीनों कोने होंगे, इन तीनों कोनों का जो है हमें निर्देशांक जो है ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है और हम इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से आज समझते हैं। तो देखिए आपको पता ही है कि हम जो पॉइंट्स को किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए समीकरण सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समीकरण 1 से पॉइंट्स को हम निकालते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 में जब हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। तो यहाँ से मिलेगा हमें y इक्वल टू 1। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो देखिए यहाँ पे हमें पहला जो निर्देशांक है ग्राफ बनाने में मिला है हमें क्या 0,1 यही मिला है, इसे हम मान लेते हैं a। ठीक है, अब देखिए इसी समीकरण में एक में ही जब हम y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं y इक्वल टू 0 रखने पर तो हमें क्या मिलेगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू मिलेगा हमें -1। तो यहाँ से हमें दूसरा जो बिंदु b मिला है, क्या मिला है -1,0। आसानी से हमने 2 पॉइंट्स को निकाल लिया। अब जो है हम निकालेंगे समीकरण 2 से। कहाँ से निकालेंगे, तो समीकरण 2 से इसी भांति जिस प्रकार से हमने x इक्वल टू 0 रखा है और y इक्वल टू 0 रखा है। तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं x इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमें हो जाएगा मिलेगा कितना +2 इक्वल टू 12 हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमें क्या y इक्वल टू 6। तो यहाँ से c हमें जो है पॉइंट्स मिला है क्या 0,6। ठीक है,
अब हम रखेंगे इसी समीकरण में क्या, y इक्वल टू 0 रखने पर, जब हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x इक्वल टू प्लस 12 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 4, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा 4। तो हमारा यह जो मिला है 4,0, इसे हम मान लेते हैं निशान D। तो सबसे पहले आपने सीख लिया है कि किस प्रकार से हमने इन पॉइंट्स को निकाला। एक बार और हम आपको बता दें, देखिए हम हर समीकरण में जो है x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 ही रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें जो है मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ही आसानी रहती है, हमें जोड़ना या घटाने में भी क्या होता है, आसानी होता है। इसीलिए हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखते हैं। यदि आप चाहें तो x की जगह हम 1 रख सकते हैं, या y की जगह हम 2 रख सकते हैं, या 5 रखें, यानी कि x और y जो है यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है आप अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ भी रख सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप x इक्वल टू 0 ही रखिए, लेकिन हाँ आप जब भी x या y की वैल्यू को रखिएगा तो ऐसे वैल्यू को चूज कीजिएगा कि जिससे आपको जो है जोड़ घटाना और जो गुणा भाग करना हो बहुत ही आसानी से हो जाए। अब ये नहीं कि x की जगह हम ले लें 3/5 या 3/4। जब आप इस रूप में लेंगे तो यह जो डिवाइड या जोड़ जो करना है, आपकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए आप इस प्रकार से जो मान है मत रखिएगा, रखिए क्या 1 रख लीजिएगा, 2 रख लीजिए, जिससे आपको आसानी हो। सबसे बेटर यही रहेगा कि आप 0 रखिए। 0 रखेंगे तो आपको जोड़ना ही नहीं होगा या ना ही आपको गुणा या भाग करना होगा, आसानी से आप मान को निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम रखते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो चलिए अभी तक हमने क्या निकाला, इन पॉइंट्स को निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे क्या है, एक ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए अब इन पॉइंट्स की सहायता से हम क्या बनाते हैं, एक ग्राफ। तो चलिए यहीं पर हम जो है ग्राफ को बनाते हैं। आपको पता ही है कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष, यह हमारा होता है वाई अक्ष, यह हमारा होता है एक्स डैश अक्ष, और यह हमारा होता है वाई डैश अक्ष। यही होता है। इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। और आपको यह भी पता होगा कि जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं भुज को, उसके बाद से हम लिखते हैं कोट को। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम भुज को लिखते हैं, उसके बाद कोट को। और आपको यह भी मालूम है कि एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं। यह थोड़ा सा जनरली है, आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बिना भुज और कोट को जाने बिना आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस सारे प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने अब बेहतरीन तरीके से बताया कि भुज कोट का जो सही में है वह किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें क्या होता है, सभी भुज और कोट क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। दूसरा जो है उसमें हमारा जो होता है, पहला होता है ऋणात्मक और दूसरा होता है धनात्मक। तीसरे में जो होता है भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और चौथा जो हमारा चतुर्थांश होता है, इसमें जो होता है पहला जो होता है हमारा धनात्मक होता है और दूसरा जो हमारा ऋणात्मक होता है। यह भी अप्लाई होता है। देखिए कब, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस, यानी कि यह जो निर्देशांक जो हम दर्शाएंगे किसमें चतुर्थांश में दर्शाएंगे। जो धनात्मक वाला है उसे हम प्रथम में दर्शाएंगे। यदि मान लीजिए यह माइनस में होता है, यह भी माइनस में होता, तो उस समय इसके पॉइंट्स को हम किस में दर्शाते हैं, तो तीसरे वाले चतुर्थांश में हम दर्शाते हैं। लेकिन ये क्या धनात्मक है, तो इसलिए पहले चतुर्थांश में ही इसको हम दर्शाएंगे। तो चलिए हम ग्राफ को भी बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाईएस्ट जो है कोट या भुज कितना है। तो देखिए 6 है। अब हम इस प्रकार से हम अंतराल रखेंगे कि हम आसानी से ग्राफ में इसको दर्शा लें। तो चलिए हम इसको दर्शाते हैं। तो 6 है। यदि हम एक एक के अंतराल में दर्शाएंगे तब भी हमारा आसानी से
दर्शा लेंगे। तो चलिए एक एक अंतराल में हम दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब कोट पे भी दर्शा दें हम, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें किस में जरूरत पड़ेगी, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो हमारा किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो यहाँ पे दर्शा दें हम, -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे हो जाएगा -5। और हमें ज़रूरत है कहीं नहीं, बस इतना ही हमें दर्शाना है। अब देखिए, अब पॉइंट्स की सहायता से हम रेखा बना रहे हैं। देखिए ए जो है पॉइंट्स क्या है, 0,1, यानी कि हम एक्स अक्ष पे क्या चलेंगे 0 और वाई अक्ष पे कितना चलेंगे तो 1, यानी कि हम यहाँ पे जो है हम चलेंगे। ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट्स में क्या करा, -1,0, यानी कि एक्स अक्ष पे हम कितना चलेंगे तो -1 और वाई अक्ष पे हम कितना चलेंगे तो 0। तो वाई अक्ष पे तुम चलेंगे नहीं, बस चलेंगे किस पे, एक्स अक्ष पे। अब इन दोनों बिंदु को, यह जो हमारा बिंदु क्या है ए है और यह हमारा बिंदु क्या है बी है। ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक हम रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, ए और बी से होती हुई एक रेखा। देखिए जब हम एक रेखा खींचेंगे तो इसी प्रकार से बनेगा हमारा। और इस रेखा का जो समीकरण है क्या है, तो समीकरण है इसका x - y + 1 = 0। यदि आप इसका नाम देना चाहे तो नाम दे दीजिए ए और बी रेखा। ठीक है। अब जो सी बिंदु है और डी बिंदु है, इससे हम निकालते हैं एक रेखा। तो देखिए क्या है, 0,6, यानी कि जो हमारा एक्स अक्ष है उस पर 0 चलेगा और जो हमारा वाई अक्ष है उस पर कितना चलेगा 6। तो यानी कि हम इस पर चलेंगे तो कहाँ आएंगे, यहाँ पर 6 पर। ठीक। अब देखिए यहाँ से हम सी बिंदु है हमारा, अब हमारा क्या है डी बिंदु क्या है 4,0। तो इस पर हम चलेंगे कितना 4, तो यहाँ तक हम चलेंगे। अब क्या करेंगे, सी और डी को हम मिलाएंगे। क्या करेंगे, सी और डी को हम मिलाएंगे। 6 और 4 को मिलाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से मिलेगा। ये इसी तरह से एक रेखा खींची जाएगी सी और डी। और इस रेखा का जो समीकरण क्या है, तो समीकरण इसका 3x + 2y - 12 = 0। अब देखिए यहाँ पे जो एक देखिए क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे कटा बिंदु इसको मान ले रहे हैं ई। अब देखिए क्या है, ई बी और जो हमारा क्या है डी, यह जो है एक प्रकार क्या बन रहा है, त्रिभुज ही तो बन रहा है। इस प्रकार से क्या है, ई बी और डी, यह हमारा एक प्रकार क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए जो हमारा बी बिंदु है, क्या है यहाँ पे बी बिंदु, तो इस बी बिंदु का जो निर्देशांक है क्या है -1,0। क्या है, बी बिंदु का निर्देशांक क्या है हमारा -1,0। और जो हमारा डी बिंदु है, इस डी बिंदु का निर्देशांक जो है क्या है 4,0। क्या है 4,0। अब हमें निकालना होगा किसका, तो जो यह हमारा ई बिंदु है इसका जो है हमें निर्देशांक निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा कटाव बिंदु है कहाँ पे मिल रहा है, 2 पर और 3 पर। यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भुज को, तो भुज हमारा क्या है 2 और हमारा कोट क्या बन रहा है 3। यानी कि जो हमारा ई बिंदु है उसका जो निर्देशांक बन रहा है क्या बन रहा है 2,3। यानी कि बी बिंदु का हमें जो है निर्देशांक क्या है -1,0, यही है। और डी बिंदु का हमें ज्ञात ही है 4,0। ई बिंदु का हमें ज्ञात नहीं था, तो उसका जो हम निकाले हैं तो क्या मिला है 2,3। यही हमारा जो है त्रिभुज मिला है। और फिगर और जो प्रश्न में ये भी कर रहा है कि जो हमारा त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कीजिए। यह फिगर हम अलग से बनाए हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गज़ीन हो गया है बहुत सारे अंक, तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फिगर को दर्शा दिए हैं। ठीक है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, छायांकित कर लीजिएगा। कुछ इसी प्रकार से यह हमारा त्रिभुज बनेगा।
तो जो हमारा त्रिभुज है उन त्रिभुज का जो निर्देशांक है क्या है, -1, 0, 2, 3 और 4, 0। तो आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।